जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष पिशाचनी नशेबाजी। इसका अर्थ था कि नशेबाजी जो है वो एक पिशाचनी के समान है जो हमें अकाल मृत्यु की ओर ले जाती है। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नशेबाजी सबके लिए सब प्रकार अहितकर। आरंभ में नशा केवल कौतूहलवश दूसरों की देखा देखी अपनाया जाता है। उसे सब तो पीते नहीं, कोई कोई ही पीते हैं और लगातार पीते हैं। यह देखकर अपरिपक्व बुद्धि वाले सोचते हैं कि इसका स्वाद परिणाम कुछ अतिरिक्त होता होगा, अन्यथा पीने वाले साधारण लोगों की तरह न रहकर इसको क्यों अपनाते हैं, क्यों इसको अभ्यस्त बनाते हैं, क्यों उस पर पैसा खर्च करते। अनभ्यस्तों को लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ा लाभ है। इस कौतूहल से ही नशेबाज साथियों के साथ संगति जुड़ जाती है। वे तो पहले से ही साथियों की तलाश में रहते हैं ताकि अभ्यस्त बनाकर अपनी कौम में शामिल किया जा सके। इससे उनका प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि नए नशेबाज के घर की जमा पूंजी उनके साथ लगने लगती है। अपनी पूंजी चुक जाने पर दूसरों के अछूते साधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। कोड़ी मरे संघाती चाहे वाली उक्ति ऐसे अवसरों पर चरितार्थ होती है, जब कोई पुराना चंडूल नए नौसिखिए को अपने जाल में फंसाता और उसे इस कुटेब का आदी बनाता है। नशे की एक बिरादरी है, इसमें कोई छोटा भी होता है और कोई बड़ा भी, पर सभी में न्यूनाधिक मात्रा में यह प्रभाव रहता है कि पीते ही शरीर में चुस्ती फुर्ती जैसी आई प्रतीत होती है। इससे लगता है शक्ति बढ़ी, काम करने के लिए नई शक्ति मिली, प्रसन्नता बढ़ी। इस तत्कालिक लाभ को नौसिखिया स्थायी लाभ मान बैठता है, उसे शक्तिदायक समझता है और उत्साहपूर्वक सेवन करना आरंभ कर देता है। थोड़े दिन तक तो यह सब खेल खिलवाड़ की तरह चलता है, पर बाद में स्थिति बदल जाती है। आदत में सम्मिलित हो जाने के उपरांत नशा एक आवश्यकता बन जाता है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। न पीने पर थकान चढ़ दौड़ती है और फिर ऐसा लगता है मानो कुछ करके धरती ही न बन पड़ेगा। जिंदगी नशे पर आधारित हो जाती है। न पीने पर ऐसा लगता है कि मानो कुछ कर सकना तो दूर, उसके बिना चैन से बैठ सकना भी संभव न हो सकेगा। बात यह है कि जिस प्रकार थके घोड़े को चाबुक मारकर कुछ देर तक तेजी से दौड़ा लिया जाता है, उसी प्रकार शरीर की सामान्य शक्ति भी नशे का चाबुक खाकर भड़क उठती है और सरपट दौड़ती जैसी दिखाई पड़ती है। इस मारधाड़ में घोड़ा अपनी स्वाभाविक शक्ति भी गंवा बैठता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी दिन घोड़ा बुरी तरह पांव पसार देता है, तब उसके लिए दौड़ना तो दूर, उठकर खड़ा होना भी कठिन होता है। अधिक चाबुक मारकर ही उसे किसी प्रकार खड़ा किया जा सकता है और थोड़ा बहुत चलाया जा सकता है। यह स्थिति बहुत दिनों तक बनी नहीं रह सकती। घोड़ा आखिर जर्जर होकर दम तोड़ देता है। नशे को मात्र चाबुक माना जाना चाहिए, उसमें शक्ति दे सकने जैसी निजी क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। वह जमा पूंजी को भड़काते उभारते भर हैं। यह कुछ ही दिन चल पाता है कि स्थिति सर्वथा बदल जाती है। नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि जीवनी शक्ति का भंडार चुक जाने पर केवल चाबुक ही सहारा रह जाता है। उसे यदि सड़ासड़ न जमाया जाए तो शरीर रूपी घोड़ा कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं रहता। उत्तेजना की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ जाती है। नशे के संबंध में भी यही बात है। आरंभ में उसकी थोड़ी सी खुराक भी फुर्ती लाती थी, पर बाद में इसके लिए उसकी मात्रा दिनों दिन बढ़ानी पड़ती है। छोटी खुराक से काम ही नहीं चलता। पहले एक बार का सेवन काफी देर तक असर बनाए रहता था, पर जब आदत पड़ जाती है तो उतने से काम नहीं चलता। मात्रा दिन दिन बढ़ानी पड़ती है। साथ ही उसका असर जल्दी जल्दी समाप्त होने के कारण नशेबाज को उसे ज्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। एक ओर शक्ति घटती जाती है, दूसरी ओर अधिक और नशा पिए बिना सामान्य दिनचर्या तक का निर्वाह नहीं होता। ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ तो कुछ बन ही कैसे पड़ेगा। आजीविका उपार्जन के स्रोत बंद हो जाने, शरीर निर्बल हो जाने से नया उपार्जन तक बन नहीं पड़ता। संचित संपदा समाप्त हो जाने पर चोरी ठगी जैसे नीच कर्मों पर उतारू होना पड़ता है। यह स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। नशेबाज अपनी कुमार्गगामिता के कारण हर किसी की नजर में गिर जाता है। उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी पर संदेह किया जाने लगता है। इसलिए ना तो कोई उसे अपने साथ लेता है और ना उसका साथ देता है।
उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत जैसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने को सर्वथा एकाकी समझता है और उस स्थिति में चूहे की तरह लुक छिपकर अपना समय गुजारता है। परिवार के बीच कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। नशेबाजों का निर्धन हो जाना निश्चित है। जिसकी कमाने की क्षमता घटती जाती है, जो अधिक नशे के लिए अधिक खर्च करने के लिए विवश रहता है, उसका पुराना संचय कितने दिन तक काम दे सकता है। नशे का सबसे बुरा प्रभाव परिवार के वातावरण पर पड़ता है। पत्नी, भाई, चाचा, ताई, चाची, बुआ आदि सभी का मन उसकी ओर से खट्टा हो जाता है। वे सब न तो उसका सम्मान करते हैं और न सहयोग देते हैं। दुख दर्द में भी विशेष सहानुभूति प्रकट नहीं करते। ऐसी दशा में वह परिवार के लिए भारभूत होकर ही रहता है। सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वे भी दूसरों की देखा देखी, घृणा, उपेक्षा करने लगते हैं। कहना नहीं मानते, किसी सिखावन पर भी ध्यान नहीं देते, आवारागर्दी अपना लेते हैं और नियंत्रण टूट जाने से कुसंग में फिरते हैं। गृह कार्यों पर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप की तरह वे भी नशेबाजी अपनाने लगते हैं। परिवार का वातावरण उन्हें प्रभावित करता है। पिता की उपेक्षा और माता की खींज का कारण जो भी हो, उसका दुष्प्रभाव बालकों पर तो पड़ता ही है। कच्ची आयु में वे जिस ढांचे में ढलना आरंभ कर देते हैं, बड़े होने पर भी वही आदतें जड़ पकड़ लेती हैं और उन्हें भी लगभग वैसा ही बना देती हैं, जैसा कि पिता हेय जीवन जी रहा है। इस प्रकार नशेबाज की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में दुर्गति होती है। व्यक्ति का सहज पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हेय व्यक्ति का भी प्रभाव उनके संपर्क क्षेत्र पर पड़ता है और वे अपने जैसे अनेक तैयार करते हैं। धीरे धीरे उनकी एक बिरादरी ही बन जाती है। रचनात्मक कार्यों में लगे हुए लोग राष्ट्र की समृद्धि, सुख, शांति बढ़ाते हैं, पर जो ध्वंसात्मक कार्यों में लगे हुए हैं, वे अपनी गतिविधियों से और अपनी करतूतों से अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े करते हैं और सामाजिक प्रगति में, राष्ट्रीय सुख शांति में बाधक बनकर खड़े होते हैं। इस प्रकार नशेबाज सामाजिक और राष्ट्रीय उत्कर्ष में अवरोध ही उत्पन्न करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नशेबाजी जो है हर प्रकार से अहितकर है। वो हमें शारीरिक रूप से तो बर्बाद कर ही रही है, सामाजिक रूप से भी समाज में अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। इसलिए भी हमें नशेबाजी का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारी नशे की आदत की वजह से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम कुछ गलत काम करने लग जाते हैं। क्योंकि हमें मेहनत करके कमाने में शारीरिक मेहनत लगती है, वो नशे की वजह से हमारा शरीर उसको करने में अक्षम हो जाता है। तो इसलिए हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।